गुड मॉर्निंग क्लास। मैं अनुज सर। मैं आज आपको क्लास 12th का चैप्टर 5 विद्युत चालन तथा ओम का नियम, हमारा यूनिट 2 चल रहा था। यूनिट 1 आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो हम बात करते हैं विद्युत चालन तथा ओम के नियम से, यानी पहुंच चुके थे। हम चर्चा करेंगे यहाँ पर विशिष्ट चालकता से। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है? तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, यानी न्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसको कहते हैं हम सिग्मा भी कहते हैं, इसे न्यू यानी सिग्मा। अब बात आती है यहाँ पर प्रतिरोध, यानी धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न कर दे, यानी इसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। यानी जब कोई धारा बह रही है, धारा बहती है, उसके आगे हम अगर कोई प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो वहां पर हमारा क्या होता है? यानी उसमें धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर देता है, उसे कहते हैं प्रतिरोध। यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। व्युत्क्रम यानी उसका उल्टा, व्युत्क्रम यानी उसका उल्टा विशिष्ट चालकता कहलाता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो विशिष्ट चालकता बराबर क्या होगा? सिग्मा बराबर 1/ρ। ये हमारा जो आपको पी जैसा दिख रहा है इसको कहते हैं रो, और ये हमारा सिग्मा। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर 1/ρ। अब बात आती है इसके डेरिवेशन की, यानी माना किसी चालक की लंबाई L, हमने किसी भी L लंबाई का चालक मान लिया, जिसका कह रहा परिच्छेद का क्षेत्रफल, जिसका एरिया जो है, और तथा सिरों के बीच विभवांतर यानी V, तथा उसका प्रतिरोध R है। माना किसी चालक की लंबाई L, परिच्छेद का क्षेत्रफल उसका जो एरिया होगा, जैसे मान लिया हमने एक ऑब्जेक्ट हमारा ये है, ठीक है, इसका एरिया हमारा ये वाला हो गया, इसकी लंबाई लेंथ ये हो गई। तो कह रहा है इसके बीच जो हमारा विभवांतर है वो V है, और इसमें जो प्रतिरोध है वो R है। तो कह रहा माना विभवांतर लगाने से धारा I प्रवाहित होती है, यानी जब उसमें विभवांतर लगाएंगे तो उससे धारा हमारा I यानी V वोल्ट से हमारी धारा I प्रवाहित होने लगती है। तब तार के भीतर धारा का घनत्व, यानी जो तार के भीतर जो तार होगा, यानी कोई सिस्टम तार है हमारा, वहां पर जो धारा का प्रतिरोध वो J तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो जाती है, तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो जाती है। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = V/L, E = V/L। V क्या है हमारा? विभवांतर है। L क्या है? हमारी लेंथ लंबाई है। E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अर्थात इसको हम क्या लिख लेंगे? इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो V = E × L, इक्वेशन नंबर 1। तथा कह रहा उसमें धारा घनत्व J = I/A। तो I क्या है हमारा? I धारा है, परिपथ में बहने वाली धारा। A क्या है हमारा? एरिया है, यानी क्षेत्रफल। और J क्या था? घनत्व था। तो J = I/A, यानी मल्टीप्लाई करवा देंगे तो I = J × A, इक्वेशन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगी हमारी। कह रहा है यदि तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ρ तथा चालकता न्यू हो, यदि तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ρ तथा चालकता सिग्मा हो, तो हमारा R बराबर क्या होगा? यानी किसी तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कह रहा ρ हो तथा चालकता सिग्मा हो। पहले हमने एक कंडीशन निकाल ली कि इसकी विद्युत, यानी इसमें कहा था कि तार के भीतर धारा घनत्व J, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, तो उसमें हमारी कंडीशन E = V/L, यानी V = E × L बन रहा था। तथा धारा के अकॉर्डिंग हमने निकाला धारा घनत्व जब था, तो उसके लिए हमारा J = I/A, 2 हमको इक्वेशन मिल गई यहाँ से। तो हम कह रहे हैं कि यदि तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, तार के पदार्थ का
विशिष्ट प्रतिरोध कह रहा है यहाँ पर रो तथा चालकता सिग्मा हो तो R बराबर रो इंटू L अपॉन A। यहां पर चूंकि रो बराबर 1 अपॉन न्यू, अब आपके अंदर कंफ्यूजन एक आएगी कि रो कहां से आ गया। यानी हम देखेंगे यहां पर कि हमारा सबसे पहला फार्मूला निकल के आया था सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो। तो यहां से हम देखेंगे सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो, तो इसका हम तिरछी गुणा कर देंगे यहां से। तो 1 इक्वल टू रो और सिग्मा, तो सिग्मा रो सिग्मा इक्वल टू 1, तो रो इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा। तो यहां से हम तो हमारा ये रो इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा, तो हमने लिखा R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हम रो का मान रख देंगे। जब रो का मान रख देंगे तो 1 अपॉन सिग्मा यानी L अपॉन सिग्मा अपॉन A। अब ओम के नियम से ओम का नियम क्या होता है आपने पढ़ा होगा, ओम का नियम V बराबर IR, ओम का नियम V बराबर IR। तो हमको देखिए यहाँ से V का मान भी पता हो गया था, हमको V का भी मान पता हो गया था, I का भी मान पता हो गया था, और R यानी प्रतिरोध, यानी हमको धारा का भी मान पता है। ये देखिए V का मान पता है, धारा का मान हमको पता है, साथ में हमको V की भी वैल्यू पता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो V बराबर क्या हुआ था हमारा E इंटू L, तो V की वैल्यू रख देंगे E इंटू L। I बराबर हमारा क्या निकला था J इंटू A, I बराबर J इंटू A। R बराबर हमारा क्या था R, यानी हमारा EV निकला था, I निकला था, अब यहां से हमारा क्या निकला था R निकला था। तो R की वैल्यू यहां पर क्या थी L अपॉन सिग्मा इंटू A। रफ कर लेते हैं थोड़ा, तो यहां पर हमने ओम के नियम से V इक्वल टू IR, तो V की वैल्यू हमने E इंटू L रख दी, I की वैल्यू हमको पता थी J इंटू A, और R की वैल्यू हमारी कहाँ से निकली थी ये L अपॉन सिग्मा इंटू A। सारी वैल्यू हम पुट करा लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से L क्रॉस हो जाएगा, L क्रॉस हो जाएगा, A क्रॉस हो जाएगा, A क्रॉस हो जाएगा, तो हमारा लास्ट में क्या बचेगा E इक्वल टू J अपॉन सिग्मा, E इक्वल टू J अपॉन सिग्मा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, यानी E इक्वल टू, यानी यहां से हाँ इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं J बराबर सिग्मा E। यही हमको सिद्ध करना था यहां पर, यानी धारा घनत्व तो J सिग्मा और E, इन तीनों में जो हमारा रिलेशन था नहीं, ये हमारा क्या था विशिष्ट चालकता, यानी विशिष्ट चालकता J बराबर सिग्मा इंटू E। अब इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक 1 अपान ओम मीटर, इसका मात्रक 1 अपान ओम मीटर, या इसको हम म्यो मीटर भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा मात्रक हम क्या कह सकते हैं म्यो मीटर इनवर्स, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं म्यो
मीटर इनवर्स, ये इसका दूसरा मात्रक। ये कभी कभी एक नंबर बहुविकल्पी में क्वेश्चन आ जाता है हमारा, ठीक है। इसका एक अन्य मात्रक भी होता है जिसको हम साइमन मीटर इनवर्स भी कहते हैं। साइमन मीटर इनवर्स। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। साइमन मीटर इनवर्स यानी हमारा एक मात्रक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। हमने तीनों मात्रक इसलिए बताया, कभी कभी बहुविकल्पी में एक नंबर में बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस हमको देखने को मिल जाते हैं जहां पर ये तीनों मात्रक दिए होते हैं। ज़्यादा पॉपुलर वाला मात्रक नहीं दिया होगा, आप लोग पहचान नहीं पाते हैं कि वहां पर इसमें क्या मात्रक होगा। देखिए अभी हमने आपको एक डेरिवेशन करवाया था, उसी पे आधारित ये एक हमारा न्यूमेरिकल है कुछ इस तरह से, ठीक है। एक चालक तार में 20 × 10⁻⁻5 वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र प्रवाहित होता है। तो कह रहा है यदि चालक की चालकता 2 × 10⁻⁸ ओम प्रति मीटर हो, यानी ओम मीटर हो, तो धारा घनत्व ज्ञात कीजिएगा। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी एक चालक तार में 20 × 10⁻⁻5 वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र प्रवाहित होता है। यदि चालक की चालकता 2 × 10⁻⁸ ओम मीटर हो तो धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था धारा घनत्व का, यानी धारा घनत्व, यानी पहले हम इसके मान लिख लेते हैं कि हमको क्या क्या दिया है। यहाँ पर हमको क्या दिया, विद्युत क्षेत्र, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ई हमारा दिया है। यहां से हम देखते हैं ई हमारा कितना है, 20 × 10⁻⁻5 वोल्ट प्रति मीटर। दूसरा क्या है हमारा, चालक की चालकता दी है, धारा घनत्व यानी जे पूछ रहा, चालक की चालकता क्या होती है, सिग्मा। चालक की चालकता यानी हमारा मान क्या दिया है, सिग्मा। तो सिग्मा का मान कितना है भैया, 2 × 10⁻⁸ ओम मीटर। देखिए हमको ई पता हो गया, न्यू पता हो गया, सिग्मा पता हो गया, यानी पूछ क्या रहा है, धारा घनत्व, यानी जे। धारा घनत्व, धारा घनत्व हमारा जे का मान पूछ रहा है। तो धारा घनत्व जे बराबर क्या होता है, धारा घनत्व जे इक्वल टू क्या अभी पढ़ाया था आपको, सिग्मा इंटू ई। जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। तो जे का मान हमें निकालना है, सिग्मा का मान 2 × 10⁻⁻8 इंटू ई की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 20 × 10⁻⁻5। तो देख लीजिएगा यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 और 2 का गुणा करवा देंगे तो कितना आएगा, 40 गुणे ये 10⁻⁻8 है, ये 10⁻⁻5 है। तो गुणे में क्या होगा, ये जुड़ जाएंगी, 10⁻⁻8 और 10⁻⁻5 तो कितनी हो जाएंगी, 10⁻⁻13। तो जे का मान हमारा कितना निकला, जे की वैल्यू कितनी निकली, 40 गुणे 10⁻⁻13, 10⁻⁻13, यानी जे बराबर 40 गुणे 10⁻⁻13। इसका मान रख देंगे वोल्ट ओम, वोल्ट ओम। तो इस तरीके से
हम आपको एक क्वेश्चन और करवाते हैं जो आपको देंगे, आप ट्राई करना उसको। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में मैं एक क्वेश्चन अभी बोर्ड पे देता हूं, उसको आप घर में प्रैक्टिस करिएगा थोड़ा। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे बोर्ड, आपके बोर्ड पर सामने देखिएगा। एक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 1.0 इंटू 10 की पावर -9 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई 0.30 मीटर है। यदि इसका प्रतिरोध 6 ओम हो तो इसकी विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए। यानी हमने अभी आपको विशिष्ट चालकता पढ़ाया था, यानी हमने सबसे पहले विशिष्ट चालकता का हमने आपको डेरिवेशन करवाया था। यानी विशिष्ट चालकता इक्वल टू 1/ρ, यानी सिग्मा बराबर 1/ρ। यानी इसको क्या कहेंगे हम, विशिष्ट चालकता। दूसरा ये क्या था हमारा, जो हमारा रो होता है, ये क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध। तो फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, विशिष्ट चालकता यानी सिग्मा बराबर 1/ρ। तो विशिष्ट चालकता बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए इस फार्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो कह रहा है एक तार के परिच्छेद का क्षेत्रफल 1.0 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, यानी क्या है, ये क्षेत्रफल है हमारा, एरिया। तो यहाँ पर हम मान लिख लेंगे इसके। पहले आप ट्राई कर लीजिएगा इसको, 1 मिनट का हम समय दे रहे हैं आपको। उम्मीद है कि आप लोग ट्राई कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को। फार्मूला हमने आपको बता दिया कि सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, यानी विशिष्ट चालकता बराबर 1/ विशिष्ट प्रतिरोध। हमारा ए क्षेत्रफल दिया है 1.0 इंटू 10 की पावर -9 मीटर स्क्वायर। लंबाई हमारी, यानी हम यहाँ से मान रख लेंगे ए बराबर 1.0 गुणे 10 की पावर -9 मीटर स्क्वायर। लंबाई 0.30 मीटर। इसका प्रतिरोध क्या होता है, आर होता है। प्रतिरोध हमारा आर होता है। तो आर हमारा दिया है कितना है, 6 ओम। अब हमने सारी वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर दी है, सारे वैल्यू जितनी भी मान थे हमने रख दिए हैं। अब आप बताइएगा इसको कैसे हल होगा, थोड़ा ट्राई करिएगा। मान पूछ रहा है विशिष्ट चालकता का, तो विशिष्ट चालकता यानी सिग्मा क्वेश्चन मार्क। तो यहां से हमने ये फार्मूला देखिएगा, आप लोगों में से कई लोगों का क्वेश्चन लग गया होगा, बहुत सारे लोगों ने लगाया होगा इसको। तो देखो लिखा है सिग्मा बराबर 1/ρ। तो इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। अभी हमने जब आपको डेरिवेशन करवाया था तो आर की एक वैल्यू निकलवाई थी, तो L/R इंटू ए। जब हमने आर की वैल्यू निकलवाई थी आर बराबर L/R इंटू ए, तो सिग्मा बराबर हम इसका मान रख सकते हैं L/R इंटू ए। इसमें हम इसका मान रख देंगे सिग्मा बराबर L/R इंटू ए। तो जब हम सारी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर देखिए L का मान कितना है हमारा, लंबाई ये दी है 0.30 अपान
आर हमारा कितना है, प्रतिरोध 6 ओम, तो 6 रख दिया। ए हमारा कितना है 1.0 इंटू 10 की पावर -9। तो देखिएगा यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हमने यहाँ से अगर पॉइंट हटा दिया, पहले पॉइंट नहीं हटाएंगे यहाँ से हम, इस तरीके से 1.0, तो देखिए 0.30 अपॉन ये 10 की पावर -9, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, 10 की पावर कितनी बचेंगी 9, ठीक है। 6 है तो यहाँ पर 6 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करवा देंगे तो 6.0 बचेगा, ठीक है। इसको हम ऊपर सॉल्व कर देंगे, 6 से कम 6, 6 5 जा 13, ठीक है। तो हमारा मान कितना आ जाएगा यहाँ से 5.0 गुणे 10 की पावर 9, 5 गुणे 10 की पावर 9। देखिए जब हमारा बचता है 0.30 गुणे 10 की पावर -9 अपॉन 6.0, तो हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पॉइंट 2 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये हमारा प्लस का ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 पॉइंट यानी दशमलव को हम उधर बढ़ा देंगे तो हमारी घातें वहाँ से क्या होंगी माइनस यानी कम हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, ये आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये दशमलव है, दशमलव को जितना उधर हम पॉइंट बढ़ाएंगे यानी जितना उधर खिसकाएंगे उतनी घातें हमारी यहाँ से क्या होंगी कम होती चली आएंगी। तो यहाँ से 2 पॉइंट इसको हम उधर खिसका देंगे तो वहाँ घातें कितनी कम हो जाएंगी हमारी 2 कम हो जाएंगी। तो 30 गुणे 10 की पावर 7 हो जाएगा, ठीक है। 30 गुणे 10 की पावर 7 और अपॉन में 6 है, 6.0 यानी 0.0 का कोई मतलब नहीं, तो 6 कम 6, 6 पंचे 30, यानी हमारा मान कितना निकल के आ जाएगा 5 गुणे 10 की पावर 7, 5 गुणे 10 की पावर 7 ओम मीटर इनवर्स, यानी ओम मीटर इनवर्स, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक आपका आता है प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन मतलब जोड़ना। इसके बाद आपका टॉपिक आता है प्रतिरोधों का संयोजन, यानी संयोजन मतलब क्या होता है जोड़ना, यानी प्रतिरोधों को हम किस तरीके से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आप लोगों को कुछ बताएंगे कि इनके जो महत्वपूर्ण कुछ निशान है, उसके चिन्ह हैं, किस तरीके से प्रतिरोध होता है, कैसा सेल होता है, कैसा बैटरी होता है, ठीक है, कैसा कुंजी होता है, इन सब चीज़ों के थोड़े हम आपको चिन्ह बताएंगे किस तरीके से। फिर हम आप लोगों को प्रतिरोध के बारे में बताएंगे जो कि हमारा पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में आप लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया, जो हमने विशिष्ट चालकता के बारे में बताया, इसके 2 न्यूमेरिकल करवा दिए। इसके बाद में जो आपको पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में आपको प्रतिरोधों का संयोजन यानी प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, तो उसको आपको अगले पार्ट में बताया जाएगा। तो मैं कुछ बताए दे रहा हूं वहां पर, यानी प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है। एक होता है समांतर क्रम, यानी इसको हम पार्श्व क्रम कहते हैं। दूसरा होता है हमारा श्रेणी क्रम, यानी देख लीजिएगा थोड़ा यहां पर, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, तो प्रतिरोधों का संयोजन मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। यानी समांतर क्रम को हम पार्श्व क्रम भी कहते हैं
जो हमारा समांतर क्रम होता है इसको हम पार्श्व क्रम भी कहते हैं। तो श्रेणी क्रम, श्रेणी मतलब लगातार, जैसे एक ये प्रतिरोध हमारा लगा हुआ है, ठीक है, इसके बाद हम एक और प्रतिरोध लगा दें, फिर इसके बाद हम एक और प्रतिरोध लगा दें, इस तरीके से एक एक करके एक प्रतिरोध हम लगाते चले जाएंगे तो इनको क्या कहेंगे, हम श्रेणी क्रम कहते हैं। समांतर क्रम, समांतर क्रम में क्या होता है, जैसे हमने एक प्रतिरोध ये ले लिया, ठीक है, फिर इसी पॉइंट से हमने दूसरा प्रतिरोध बांध दिया, ठीक है, यहीं से हम फिर क्या होता है हमारा तीसरा प्रतिरोध भी चला जाता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, जो एक दूसरे के नीचे इस टाइप से जुड़े हुए होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे समांतर क्रम होते हैं। और ये हमारा श्रेणी क्रम यानी समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम, और ये श्रेणी क्रम। अब आप सोच रहे होंगे इनका यूज क्या होता है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मान लिया हमारे पास एक 2 ओम का प्रतिरोध है, दूसरा भी 2 ओम का प्रतिरोध है, मान लिया हमने कहीं सर्किट में 2 प्रतिरोध लगे हैं और हमको चाहिए कि हमें एक ऐसा प्रतिरोध, ऐसा एक तुल्य प्रतिरोध चाहिए जो हमें 2 प्रतिरोध ना लगाने पड़े, वहाँ पर एक प्रतिरोध लगाने से ही काम चल जाए हमारा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रतिरोध लगाने के लिए हमें 4 ओम की ज़रूरत पड़ेगी, यानी इन दोनों के बदले एक ऐसा प्रतिरोध, इन 2 प्रतिरोधों को ना लगा करके एक ऐसा प्रतिरोध लगाएं, सिर्फ एक प्रतिरोध लगाने से काम चल जाए, यानी 4 ओम। और मुझे कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि 2 ओम प्रतिरोधों को ना लगा करके सिर्फ 1 ओम का प्रतिरोध लगाना पड़ जाए। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। इसके लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा, जो कि हम इसके आगे लेकर आएंगे पार्ट 2।